नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 29 न्यू अंबेडकर नगर में विकास कार्य न होने से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने दिया धरना। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है भेदभाव से विकास कार्य किया जा रहा है। भूख हड़ताल और धरना दे रहे लोग हैं न्यू अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 29 के। आरोप है दलित बस्ती होने के कारण क्षेत्र विकास के लिए आंसू बहा रहा है। जी हां, स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बाद भी क्षेत्र विकास से अछूता रहा है। आज क्षेत्रीय लोग भूख हड़ताल के साथ धरने पर बैठ गए। आंदोलन की सूचना पर नगर निगम मेयर नूतन राठौर भी मानने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें, और क्षेत्र की समस्या जल्द निस्तारण के आश्वासन पर आंदोलन को विराम दिया गया है। सुस्ता लो, जो लोग चल के हैं सुस्ता लो, सुस्ता लो। बैठो भैया, आप इधर आओ। तुम कहीं को धरना में बैठो, तुम इधर आओ। आप लोग यहाँ बैठे हैं, भूख हड़ताल का आपका बैनर लगा है, क्यों बैठे, क्यों भूख हड़ताल की है? बैठे हैं हम 30 वर्ष से है कहीं 30 वर्ष से मैं बिल्कुल रेड बेकार डरा बच्चा गिरता है पानी में गिर के यही बेकार है जाता। गली देखो जाए कि तुम कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? मतलब जो गली न बनेगी तो तक बैठे रहेंगे भाई। मेयर से या विधायक जी से कुछ किसी से बोला था आपने? क्या बोल के देते हैं? लाली में घुसूसी का भी देख। कौन सा वार्ड है ये? 29 नंबर वार्ड। 29 है। आप एक मिनट, आपने पार्षद से बोला? जाम लगाए जाम भाव को नाम मत में आपका। आप लोग यहाँ बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, वृद्ध महिलाएं बैठी हैं, आखिर क्या कारण है? इन गलियों के निर्माण के चक्कर में, इन निर्माण के चक्कर में 9 साल से पिछली गली बन गई, उसके बाद इसका कोई नंबर ही नहीं आया। कितनी बार भी ज्ञापन दे चुके हैं, सबको दिया, मेयर को भी दे के आए थे, विधायक जी को भी दे के आए थे, और कई बार ज्ञापन दे के आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या कारण क्या है? क्यों? दलित बस्ती होने के कारण, ये दलित बस्ती है, इस वजह से न्यू अम्बेडकर नगर है इसका नाम। और कोई मोहल्ला होता अब तक काम हो गया होता, लेकिन इस दलित बस्ती में अभी तक 9 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। ना मट्टी डली है, ना गली बनी है, ना नाली बनी है। आप किसी जनप्रतिनिधि के पास गए, महापौर से बोला, विधायक जी से बोला, किसी से बोला? एक मिनट जनरल जी के पास गए थे, उनसे भी कहा था, उन्होंने भी कह दिया हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ। ठीक है, मेयर के पास गए, मेयर आई थी, वो भी कह के गई थी किसी के हम करवा देंगे। क्या मानसिकता, क्या मानते हैं, किस तरह की मानसिकता है लोगों? मानसिकता ऐसी है इनकी कि ये दलित बस्ती है, इस वजह से यहाँ पर कोई काम नहीं करवा पा रहा। हमने इतनी ज्ञापन दे रहे हैं, कोई काम ही नहीं करवा पा रहा। अब आप चाहते क्या हैं? चाहते ये हम यहाँ पे तब तक नहीं उठेंगे कि जब तक हमारी गलियों का निर्माण शुरू होने ही हो जाएगा, तब तक यहाँ से ये भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। मैडम, आज अम्बेडकर नगर में धरना हुआ है, ये क्या मामला पूरा? आज वार्ड नंबर 29 न्यू अंबेडकर नगर में ये हमारे क्षेत्रीय जो जनता है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये धरने पर बैठे हैं। ऐसी मुझे सूचना प्राप्त हुई थी हमारे संबंधित अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पर एक धरना स्थल है जहाँ पर हमारे क्षेत्रीय निवासी उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रहीं, निर्माण कार्य नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे जो 13 ग्राम सभाएं हैं, 13 बढ़ी हुई आबादी है, इन क्षेत्रों में विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि नगर निगम फिरोजाबाद पूरे बिना किसी भेदभाव के हम प्रत्येक वार्ड में काम करा रहे हैं। और पिछले जो 15वें वित्त में हमने कार्य स्वीकृत किए हैं, उसमें इसी वार्ड के न्यू अंबेडकर नगर के करीब 20 लाख के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। आज हमें जैसे ही पता चला यहाँ पर हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, यहाँ पर धरना स्थल पर हैं, मैं तुरंत सूचना सुनकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और मैंने मौके पे आकर इन लोगों से बात की। इनके जो गलियाँ हैं, जिन जिन गलियों के यहाँ पर लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, उन सभी गलियों का जो यहाँ के राजकुमार हैं उनके साथ भ्रमण भी किया महिलाओं के साथ, और
शिकायतों का जायज़ा लिया है और साथ में हमारे संबंधित अधिकारी भी हैं, अतुल पांडे, प्रवीण जो हमारे अपर अभियंता हैं, तो उनको तत्काल इन गलियों के एस्टिमेट तैयार करने के लिए बोल दिया है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो समस्या सबसे ज़्यादा होती है गली न बन पाने की, वो होती है जो प्लॉटों की नींव नहीं भर पाती, जिनकी वजह से गली पूर्ण नहीं हो पाती, उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो क्षेत्र में हमने ये भी कह दिया कि इन जो नींव रह गई है, प्लॉट मालिकों ने जो नींव नहीं भरी है उनको तत्काल भरवा लें, जिससे नगर निगम के द्वारा इन कार्यों को जल्द से जल्द स्वीकृति मिले और स्वीकृति के उपरांत उनमें जो नियमानुसार जो टेंडर प्रक्रिया है उसके द्वारा इन कार्यों को हम तत्काल लगाने का प्रयास भी करेंगे। तो मेरा क्षेत्रवासियों से अनुरोध रहा, आश्वासन रहा, सबने मेरी बात को सुना, माना और धरना स्थल से उठ गए हैं खुशी खुशी। और हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं सभी लोग, मैं सभी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी बात को रखा, मैं यहाँ पर आई, मेरी बात सुनी, मेरे साथ भ्रमण किया और मुझ पर विश्वास दिखाया। और मैं भी विश्वास दिखाऊंगी क्षेत्रीय जनता पर। इस कार्य को करने में करीब 1.5 से 2 महीना लगेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है सरकारी प्रक्रिया, क्योंकि 1 महीने के अंदर करीब हम इन कार्यों को स्वीकृति दे पाएंगे और 21 दिन का जो टेंडर प्रक्रिया रहता है उसके बाद हमारा इस कार्य को हम विधिवत तरीके से पूर्ण कराएंगे। मैडम, ये अगर पहले ही बन जाती, अगर ये रोड पहले ही बन जाती तो आखिर क्यों ना धरने में बैठना पड़ता? देखिए, मैंने फिर कहा आपसे, जो हमारे नगर निगम में 13 ग्राम सभाएं जो सम्मिलित हुई हैं उनमें बहुत ही अत्यधिक कार्यों को कराने के लिए ज़रूरत है और उस प्रकार से हमारे पास जो ग्रांट रहती है वो नहीं रह पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 70 वार्ड हैं और सभी वार्डों में कार्य कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और मैंने बताया भी था, पिछले 15वीं वित्त आयोग की मीटिंग में हमने करीब 20 लाख के काम यहाँ पर स्वीकृत किए। तो फिर से हम करीब इतने ही और इससे ज़्यादा जो भी एस्टिमेट तैयार होगा इन 3 गलियों का, उनमें कार्य कराएंगे, ऐसा मेरा यहाँ के क्षेत्रवासियों से कहना है। मैडम, धरना के बाद ही ग्रांट कहाँ से बढ़ जाएगा? ग्रांट तो धरने के बाद नहीं, हर 15वीं वित्त में जो हमारे पास ग्रांट आएगी, पिछली बार जो ग्रांट आई हमने पूरे शहर में लगाई, इस बार फिर आएगी, उसको हम इनके क्षेत्रों में लगाएंगे। प्रत्येक वार्ड में काम देना आवश्यक है, हम इस वार्ड में भी काम देंगे। सब में सभी क्षेत्र देखना